मे कम इन सर। प्लीज कम। नमस्ते सर। नमस्ते सर। बैठिए। थैंक यू सर। अभी आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पे कार्य कर रहे हैं। जी सर। कहाँ पर पोस्टेड है? सर मेरी भरतपुर में पोस्टिंग है सर। भरतपुर में, और आपका होम डिस्ट्रिक्ट भी भरतपुर। जी सर। आप बैलेंस कर पाते हैं जी अपने सर। लोकल एरिया और अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को? जी सर, अभी तो क्या है मतलब फेसलेस सिस्टम हो गया है, तो केस क्या है ऑल इंडिया से आ सकते हैं आपके पास कहीं से भी। ओके, तो आपकी जो है वो नेचर ऑफ ड्यूटी जो है वो ऑल इंडिया ही है, कहीं पे भी जाना पड़ता है आपको, सब जगह पे काम? नहीं सर, ये क्या है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो रीजन्स में बटा हुआ है, तो आईटीओ तक जो हमारी पोस्टिंग है वो केवल राजस्थान में ही रहेगी। उसके बाद एसीआईटी बनने के बाद में आपको ऑल इंडिया में ट्रांसफर कर सकते हैं। जी सर। आजकल आपका डिपार्टमेंट कम चर्चा में रहता है, ईडी ज्यादा चर्चा में रहता है, जी सर। क्या कारण? सर ऐसा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या सर अभी फेसलेस हो गया है, तो जो स्क्रूटिनी के केस हैं वो कम आने लग गए, जबकि ईडी के पास जो पावर्स हैं सर वो पीएमएलए एक्ट 2002 से आती है। तो और ईडी का जो सर दायरा है वो काफी बढ़ा दिया है। जैसे जो पीएमएलए एक्ट है उसमें पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स में अभी बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, उनको शामिल कर लिया गया है। और सर एक क्या है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो क्या है इंडिया का रिव्यू करेगा अभी, तो उसकी वजह से क्या है इंडिया जो है वो करप्शन के केसेस पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। और इसके अलावा सर जैसे टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा यूज बढ़ा है तो उससे जो ईडी के पास में इंफॉर्मेशन है वो काफी इजीली आ रही है सर, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस। ये एफएटीएफ जो है वो क्या है और क्या काम करता है? सर एफएटीएफ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी सर, G7 कंट्रीज के द्वारा की गई थी। ये सर मेनली जो टेरर फंडिंग के केसेस हैं उन पे ये एनालिसिस करता है, उनके आधार पर ये विभिन्न देशों को क्लासिफाई करता है। तो इंडिया का जो है वो उससे क्या लेना देना है कि इंडिया में टेरर फंडिंग के कोई लोकल केस यहाँ मिलते हैं क्या? सर कुछ एक आध बार ऐसे मामले देखे गए, बाकी ज्यादा ऐसे मैटर्स हम तो खुद ही इतने सक्षम है, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम या हमारी विजिलेंस इतनी अच्छी है कि हम ऐसी एक्टिविटी को टाइम से पहले ही रोक देते। जी सर, आने वाले जो केसेस हैं उन पर ध्यान रखने के लिए सर ईडी ऐसा कर रही है। ओके, आप भरतपुर से आते हैं और आप भी एनसीआर में ही हैं। जी सर। और दिल्ली की हवा बड़ी खराब हो रखी है। जी सर। क्या कारण? सर जो दिल्ली की हवा का खराब होने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाना है प्रमुख अभी कारण। तो जलाना शुरू ही नहीं हुआ इस बार, तो इतना बहुत 40% कम हो गया, नाम मात्र। और सालों की तुलना में पराली बहुत ही कम, ना के बराबर जलाई गई, जबकि एयर पोल्यूशन और सालों से कहीं ज्यादा। ये तो दीपावली के बाद कंडीशन होती है, पहले ही हो गई है। जी सर, मतलब इसके क्या काफी सारे कारण हैं सर, जिसमें एक पराली जलाना है, और सर इस मौसम में क्या है जो हवा की गति है वो कम हो जाती है, नमी अपेक्षाकृत ज्यादा रहती है, जिसके कारण क्या है दिल्ली पर जो है पूरा जो पॉल्यूटेड एयर होती है वो पूरी आकर जमा हो जाती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, व्हीकल्स का एमिशंस है, ये भी सर पॉल्यूशन। क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा? सर इसका सबसे जो खतरनाक प्रभाव है वो हेल्थ पे पड़ेगा सर, जो अब जैसे PM 2.5 है या PM 10 के जो कण हैं वो। इस हवा में सांस लेना हमारे कौन से फंडामेंटल राइट का वायलेशन है? सर ये राइट टू लाइफ विद डिग्निटी आर्टिकल 21 का। किसको जिम्मेदार ठहराएंगे इसके लिए? हमारे जो है वो राइट टू लाइफ के साथ ही गड़बड़ हो रही है। इसके लिए सर जो जिम्मेदार में सर कई स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे देखा जाए तो जिनमें से गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर्स है, पब्लिक भी स्वयं स्टेक होल्डर है इनमें। तो गवर्नमेंट ने सर काफी सारे नियम बनाए हैं, पर जो नियम है वो तभी कारगर साबित हो सकते हैं जब पब्लिक भी इसके बारे में अवेयर हो। डायरेक्ट टैक्स जो है वो मेरिट को पनिश करता है, आप कहां तक एग्री करते हैं? सर जो डायरेक्ट टैक्स है वो क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है उसकी रेट्स भी बढ़ती जाती है, पर डायरेक्ट टैक्स लगाने का सबसे जो प्रमुख मकसद है वो सर इनइक्वलिटी को कम करना होता है। ऐसा नहीं है मैं सर इससे मतलब ज्यादा हद तक एग्री नहीं हूँ कि ये मेरिट्स को प्रभावित करता है, पर सर जो इनइक्वलिटीज है उसको कम करने में बहुत हद तक सर इंक्रीज हुआ है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में, डिक्रीज हुआ है इस 2023 वाले जो डेटा है इसके हिसाब से? सर इसमें जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन हुआ है सर वो 16.61 लाख करोड़ हुआ है, जिसमें करीब 17% इंक्रीज हुआ है सर लास्ट ईयर से। तो लास्ट ईयर से इस ईयर में ऐसे कौन से चेंजेस किए जिसकी वजह से कलेक्शन बढ़ा है? सर एक तो जो
जो विभिन्न थर्ड पार्टी से जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं सर अपने पास में, जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो डेटा है या फिर जीएसटी रिलेटेड जो डेटा है, उसकी सर पहुंच काफी हद तक बढ़ी है। बैंक्स के साथ सर कोलेबोरेशन किए जा रहे हैं। बैंक्स जो होती हैं वो कैश जो डिपॉजिट होता है उसकी जानकारी हमारे डिपार्टमेंट तक पहुंचाती है, तो जिसके कारण और रिटर्न्स की संख्या में भी वृद्धि हुई है। तो इसकी वजह से सर ये जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ा है। चलो, आपकी पसंद का करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक बताओ जिस पे आपसे सवाल किया जाना चाहिए, जो आप पढ़ के आए हो। सर जैसे इजराइल हमास वॉर चल रहा है अभी, वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा है सर टॉपिक। अच्छा, तो वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो क्या फिजिबल है क्या वो? सर जैसे कि विभिन्न जो आयोग है, नीति आयोग है, विधि आयोग है या निर्वाचन आयोग है, उन्होंने अपनी काफी सारी रिपोर्ट्स में वन नेशन वन इलेक्शंस की बात कही है। सर इसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया जाना चाहिए, उसके आधार पर ये फिजिबल हो सकता है। अभी रेडी है क्या वन नेशन वन इलेक्शन के लिए इंडिया? अभी सर जैसे इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज है सर लॉजिस्टिक्स रिलेटेड, मतलब इतनी ईवीएम्स अपने पास नहीं है और एक साथ इतनी वर्कफोर्स भी नहीं है कि एक साथ अपन इतने चुनाव मतलब इतना बड़े लेवल पे जो है वो चुनाव कराने के लिए तैयार हो। और दूसरा सर जो अपना जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके लिए सभी को एक साथ राजी करना, उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम बताई जा रही है। तो सर वन नेशन वन इलेक्शन के कंसेप्ट को लागू करने के लिए सबसे पहले इन चैलेंजेस पर ध्यान देना जरूरी है, इनको दूर करना जरूरी है। थैंक यू सर। थैंक यू। आपने सुडोकू खेलना आपकी हॉबी बताई है, ये सुडोकू शब्द जो ये कहाँ से आया? ये सर मेनली जापान से आया था। ठीक है, सुडोकू खेलने से किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी में क्या बेटरमेंट हो सकता है आपके हिसाब से? सर इससे मुख्यतः इससे जैसे हम सुडोकू खेलते हैं तो इसमें सर माइंड एक्टिव रहता है, इससे मतलब क्विक डिसीजंस की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, क्रिकेट के अंदर एक नकल बॉल का कंसेप्ट होता है, जी सर। ये क्या होती है नकल बॉल? सर मुझे इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता, बट जो मतलब फास्ट एंड मीडियम पेसर होते हैं वो नकल बॉल कराते हैं सर, और वो मतलब इसका सर एग्जैक्ट वो नहीं। ऐसा क्यों माना जाता है कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं जी सर वो बहुत अच्छे होते हैं, उनकी स्पीड, बॉलिंग की स्पीड काफी अच्छी रहती है, इसके पीछे क्या कारण है कि वहां पे पाकिस्तान में बॉलर्स हमेशा से बहुत अच्छे होते हैं? सर इसका जो मेन कारण हो सकता है सर, वो एक तो फिजिकल कंडीशंस हो सकती है सर बॉलर्स की। उनकी क्या है सर, मतलब ज्यादातर ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा जाता है हाइट वगैरह अच्छी होती है, तो वो अच्छे एंगल से सर उसको थ्रो कर पाते हैं। थैंक यू सर। आपने इनकम टैक्स वाली जॉब जो है वो किस साल ज्वाइन की? सर मैंने 2017 में ज्वाइन की। उसमें लगभग आपकी उम्र 21 साल थी? जी सर। आप इस सर्विस में रहेंगे तो 39 साल आप लगभग सर्व करेंगे देश को? जी सर। ठीक है, आप आईआरएस बन जाएंगे तब तक? जी सर। तो फिर आप जब आपका फ्यूचर इतना ब्राइट है, आप आईआरएस की पोस्ट तक जाएंगे, उसके बावजूद आप आरएस में आना चाहते हैं, क्यों? सर जो मैं अभी जो वर्तमान सर्विस है उससे मैं संतुष्ट हूँ, बट जो इनकम टैक्स की सर्विस है उसका जो दायरा है वो केवल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन तक ही सीमित है, जबकि जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा है वो एक प्रेस्टिजियस सर्विस होने के साथ सर अभी मुझे कैरियर में प्रोग्रेशन प्रदान करेगी। इसके अलावा सर इसको जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा है इसमें आकर वाइडर स्कोप ऑफ सर्विस मिलेगा और जॉब्स की डाइवर्सिटी मिलेगी। क्या आपने कोई ऐसा क्राइटेरिया बना रखा है कि मुझे ये सर्विस मिलेगी तो ही मैं आऊंगा और ये नहीं मिलेगी, ये मिलेगी? सर मुझे जैसे फर्स्ट 3 सर्विसेज हैं, अगर वो मुझे मिलती हैं तो ही। कौन कौन सी सर्विसेज है वो? सर आरएएस, आरपीएस और आईटीएस। हम देखते हैं कि राजस्थान में जब भी एग्जाम होते हैं नेट बंद कर दिया जाता है। जी सर। वो ठीक मानते हैं आप उसे, या फिर ये आर्टिकल 21 जो है वो इंटरनेट का अधिकार इसका उल्लंघन है? सर जैसे कि केरल हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जो इंटरनेट है वो एक मौलिक अधिकार के रूप में माना जाना चाहिए, तो जो एग्जाम्स में नकल को रोकने के लिए अन्य उपाय अपनाए जा सकते हैं। इंटरनेट बंद करना सर एक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। हम राजस्थान में देखते हैं कि आज भी बहुत सी कुरीतियां हैं वो मौजूद है। जी सर। आपके इलाके की कुछ कुरीतियां बताइए जो आपने सच में देखी हो। जी सर हमारे इलाके में एक दहेज प्रथा काफी प्रिवेलेंट है। ठीक है। इसके अलावा पर्दा प्रथा देखी जा सकती है सर, लैंगिक असमानता देखी जा सकती है सर। दहेज प्रथा के लिए कानून बन रखा है? जी सर। उसके बावजूद भी ये कुरीति बनी हुई है। जी सर। क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे? अब तक ये
चल रही है पूरी चीज? सर सबसे पहला कारण तो यही है सर, एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हुआ है। दूसरा सर, प्रशासन में कमी है? नहीं सर, प्रशासन में तो कमी फिर? नहीं है, बट जो पब्लिक है सर उसने काफी लूपहोल्स निकाल लिए हैं। दहेज को गिफ्ट का नाम दे दिया जाता है सर, तो उसकी वजह से प्रशासन जो है वो पूरी तरह कार्रवाई नहीं कर पाता है। और इसके अलावा सर, जब तक दहेज के लिए बिहेवियरल चेंज नहीं आएगा अंदर से, एजुकेशन नहीं बढ़ेगी सर, तब तक ये दहेज खत्म नहीं होगा। चलिए मेरा आखिरी प्रश्न, क्रिकेट खेलते हुए आपने ऐसे कौन कौन से गुण जो है वो डेवलप किए हैं जो आपको प्रशासन में बहुत हेल्प करेंगे? जी सर, सबसे पहला गुण है सर टीम स्पिरिट का, कि उसमें सहयोग की भावनाओं पर बल दिया जाता है, तो अपने जो प्रशासन है उसमें भी सभी के सहयोग से कार्य किया जाता है। दूसरा है सर डिसीजन मेकिंग का, जैसे वहाँ पे फील्ड में डिसीजन लेने पड़ते हैं, यहाँ पे भी सर प्रशासन में भी डिसीजन मेकिंग में मददगार साबित होंगे। और इसके अलावा सर एक दूसरे की हेल्प करना, उससे सर काफी प्रशासन में काफी हेल्प की जा सकती है। ओके, आपका भरतपुर जिला जो है वो पशुपालन के लिए भी प्रसिद्ध है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। किस प्रकार के पशु ज्यादा पाले जाते हैं आपके जिले? सर हमारे यहाँ पे गाय, भैंस, बकरी। कौन सी नस्ल की भैंसे आपके यहाँ पर प्रमुखता से मिलती है? सर भैंस, तो जो भैंस की प्रमुख नस्ल मिलती है वो सर मोंटगोमरी भैंस मिलती है सर। मोंटगोमरी कैसी दिखती है? सर मैंने जनरली, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, बट राजस्थान में ऊंट की कौन सी किस्में मिलती है? सॉरी सर, ऊंट की प्रजाति। अच्छा, भेड़ कौन सी टाइप की पाई जाती है हमारे? राजस्थान में सर जैसे चोकला, शेखावाटी है सर। अच्छा, राजस्थान के यहाँ पर लोकल एक मेरिनो, ऑस्ट्रेलिया की फेमस भेड़ की प्रजाति है जी सर। हमारे यहाँ की लोकल कोई मेरिनो है क्या? सर मैं गेस करूँ सर, शायद शेखावाटी को ही मतलब भारतीय मेरिनो कहा जाता है सर। अच्छा, चलिए आपका इंटरव्यू को खूब लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।